जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं, आशीर्वाद है मेरे गुरु का, वरना उसी राह पर लाखों लोग फिसलते गए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आशमी सैनी आंटी, उनका सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, और लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2003 में वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फेब पर शुरू हुई। शायद संगत जी उस समय मुझे उस दिन का इम्पोर्टेंस नहीं पता था, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आई थैंक गुरु जी कि वाओ गुरु जी, आपने मुझे कितना ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरु जी, अपनी शरण में रखने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। यहाँ पर मेरे जो फादर इन लॉ है ब्रिगेडियर पीपी सैनी, तो वो मेरे हस्बैंड के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और गुरुजी उन्हें कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर भेज रहे थे। और मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मेरे फादर ने मेरा मैट्रिमोनियल वहाँ के न्यूज़पेपर में निकाला हुआ था, और गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया, न्यूज़पेपर में जो फोटो पाई है उसनु अपनी बेटी बनावांगे। मेरे फादर इन लॉ को फुल बॉडी कैंसर था। आई एम नॉट श्योर, बट गुरुजी से मेरे फादर इन लॉ 1997 में मिले थे और गुरुजी से उनका मिलना आहूजा आंटी के थ्रू हुआ। एंड 2000 में माय फादर इन लॉ डायग्नोज विद दिस कैंसर। संगत जी, गुरुजी ने हम सबको बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है, और सच्चा भगत वही है जब गुरुजी से वो क्वेश्चन ना करे कि गुरुजी मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना इस परेशानी के लिए। और मेरे फादर इन लॉ के मन में, दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आया, उसके बावजूद भी मुझे क्यों ये प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद गुरुजी ने पापा का बहुत ध्यान रखा, एंड पापा वाज एडमिटेड इन नारंग हॉस्पिटल दैट टाइम, और वहाँ बहुत सिक्योरिटी रहती है। और गुरुजी अक्सर वहाँ पर प्रसाद भेजा करते थे इन फॉर्म ऑफ लड्डू या फूलों की माला जो गुरुजी पर चढ़ती थी। जो भी इंस्ट्रक्शन गुरुजी मेरे हस्बैंड को देते थे वो वहाँ जाकर के फॉलो किया करते थे। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड जो बोलते थे कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जब भी गुरुजी मुझे कोई प्रसाद देते थे या ब्लेसिंग्स देते थे, मुझे हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी मिलती ही नहीं थी और मैं सीधा आईसीयू में चला जाया करता था। मेरे फादर इन लोग का ट्रीटमेंट चलता जा रहा था और गुरुजी की जो डिविनिटी है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो भी फ्लो हो रही थी। पापा के कीमोस चल रहे थे और हमने कितना ही सुना है कि कीमो में कितनी तकलीफ होती है, लेकिन गुरुजी की आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी फ्लो हो रही थी कि पापा की कीमो में उन्हें वो तकलीफ महसूस ही नहीं हुई। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। एक बार मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मेरे हस्बैंड एंड ही इज सच ए नाइस सोल, तो उन्हें ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो गुरुजी ने कहा कि जो उसकी पुरानी कर्मा है, मैं वो सारे पुराने कर्म मेरे होते होते यही सारे कटवा दूंगा। और जलंधर में कोई आंटी थी, उन्होंने बताया था कि गुरुजी कहते थे कि मैं इसके सारे कर्म यही कटवा करके इसको मोक्ष दूंगा। एंड ही हैड अ वेरी पीसफुल डेथ इन 2019, और वो कैंसर से डेथ नहीं थी, तब तक वो कैंसर फ्री हो चुके थे। और संगत जी, हम गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन कई बार जो गुरुजी के वचन है या गुरुजी ने जो बातें बोली है, हम कई बार तो कहने के लिए कह देते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल है। एक बार गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को कहा था कि मोबाइल अब यूज नहीं करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन का दिन था और पापा ने फोन नहीं हाथ लगाया तो नहीं हाथ लगाया। इनफैक्ट कभी किसी का फोन भी आता था तो मैं उसको स्पीकर पे मैं डालती थी और पापा फिर ऐसे बात किया करते थे। और गुरुजी ने उन्हें चावल खाने के लिए भी मना किया था, और प्रिसाइसली ये उनके लिए था, सारी संगत के लिए नहीं था। मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी की गुरुजी के हुक्म में रहना इट्स वेरी वेरी टफ। जब मेरी शादी हुई तब मुझे लगता था कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ, मुझे दिल्ली क्यों रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि गुरुजी उस वक्त यहाँ थे और ये गुरुजी का ही इशारा था। और हमारी शादी छतरपुर फार्म्स में हुई थी, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था। और मेरे इन लॉज ने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि हमारे गुरुजी आएंगे, तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि गुरुओं का स्वागत कैसे करते हैं, तो उन्होंने एक नॉर्मल सी चेयर लगाई हुई थी। और जैसे ही मेरे इन लॉज आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं बैठेंगे, ही नीड ए प्रॉपर स्पेस। और उस वक्त
बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि पता चल चुका था कि गुरुजी एम्पायर स्टेट से निकल चुके हैं। जहाँ पर लामा फेरे होने वाले थे वहीं पर गुरुजी का आसन लगाया गया। फिर गुरुजी वहाँ आए और सबको ब्लेस किया और उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन गुरुजी ने मेरी प्रेगनेंसी को भी ब्लेस किया। और जब मेरी बच्ची हुई और जब वो सिर्फ 20 दिन की थी तो ऐसा था कि किसी मंदिर में ले जाना है, तो हमारे लिए तो शुरू से था कि एम्पायर स्टेट ही ले जाएंगे गुरुजी के पास। 21 दिन की ही थी मेरी बेटी और हम उसे एम्पायर स्टेट में लेकर आए। तब तक उसका नाम हमने कुछ भी नहीं रखा था। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जहाँ पे गुरुजी का बेडरूम है हम वहाँ पर खड़े हैं। मैंने अपनी बच्ची को गोदी में उठाया हुआ था। हम सभी को पता है संगत जी की पहले तो गुरुजी अपने शॉर्ट्स में टी शर्ट में हुआ करते थे और जब वो संगत में आते थे तब अपने चोले में आते थे। तो मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी थी और जैसे ही दरवाजा खुला गुरुजी अपना चोला पहनकर बाहर आए। तो जैसे ही गुरुजी बाहर आए मैंने तो नोटिस नहीं किया था संगत जी, लेकिन सारी संगत बोल रही थी, सारी संगत ने नोटिस किया कि मेरे बच्चे ने गुरुजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एंड ऑल आर वेरी सरप्राइज्ड। सब लोग बोल रहे थे वाह, बच्चे ने हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम किया। और बाद में सबने मुझे बोला कि तुमने नोटिस किया आपकी बच्ची ने हाथ जोड़े थे गुरुजी के। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि एक छोटा बच्चा भी जानता है कि ये रब है। संगत जी पता नहीं कौन से जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे कि इस जन्म में हमें गुरुजी को छूने का अधिकार मिला, छूने का मौका मिला। हम बहुत बहुत ब्लेस फील करते हैं। इसी तरह जब मेरी डॉटर 40 दिन की हुई तब मेरी मम्मी का फोन आया कि तुम्हें बच्ची का नाम नहीं रखना है। और तब तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। और एब्रप्टली ही मेरे मुंह से निकल गया कि मम्मी गुरुजी रखेंगे। मम्मी को गुरुजी ना किंतु परंतु बुलाया करते थे, इफ एंड बट्स। तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग फटाफट कोई नाम रख लो, गुरुजी जलंधर वाले हैं, पता नहीं कोई सरदारों वाला नाम रख देंगे। एंड संगत जी आफ्टर कपल ऑफ डेज जब पापा गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पापा को बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब आज से अपन कुड़ी का नाम पर्ल रखेंगे। और गुरुजी ने कहा कि जो इसका नाम है उसके नाम के सारे अल्फाबेट्स आप लोगों के नाम के अल्फाबेट्स के इनिशियल्स हैं। संगत जी जो पर्ल नाम दिया उसमें ना तो ई नाम से और एल नाम से कोई हमारे घर में नहीं है, लेकिन पता नहीं गुरुजी का पिछले जन्म का हमारा कोई संबंध होगा या कोई नाम होंगे, उस हिसाब से गुरुजी ने रखे। तो गुरुजी की महिमा सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और इसी तरह टाइम निकलता रहा और मैंने सुना था मदर इन लॉ से कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं। एंड संगत जी आई एम द ब्लेस्ड वन। हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और संगत जी मैंने एकदम से देखा कि गुरुजी खड़े हुए और उनका जो लेफ्ट हैंड है वो हवा में था और उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी हुई थी और बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी ये सब हुआ। और उनकी फीस्ट जो थी, उनकी जो मुट्ठी थी वो बड़ी होती हुई नजर आई और एकदम से उनके हाथ में बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद प्रकट हुआ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो नीचे बैठी थी संगत या जो ऊपर बैठे हुए थे संगत, ईच एंड एवरी वन सब को वो लड्डू प्रसाद मिला, सब ने वो प्रसाद ग्रहण किया। आई स्टिल रिमेम्बर द फ्रेग्रेंस, आई स्टिल रिमेम्बर द मेस्मराइज मोमेंट। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो प्रसाद लेने के बाद 3-4 दिन तक भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्टमक से भी वो खुशबू आ रही है। संगत जी गुरुजी का असली रूप तो कोई भी नहीं जान पाया और ना ही जानना चाहते हैं, पर गुरुजी उस टाइम पर भी बहुत हिंट्स दिया करते थे। संगत जी आई एम बेसिकली अ डेंटिस्ट और गुरुजी ने मेरा क्लिनिक गुड़गांव में ही खुलवाया हुआ है। मैं आज भी उसी क्लिनिक में हूँ। संगत जी मुझे कभी कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता था कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी मेरे साथ में हैं, क्योंकि गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट थे तो वो वर्बली खुद ही बता दिया करते थे। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं पूछा और आज भी गुरुजी मौजूद हैं। एंड ट्रूली सेइंग संगत जी मैं कोई इतनी स्पिरिचुअली सोल नहीं हूँ कि मुझे कोई ड्रीम आते हैं या गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, बट हाँ मेरे कोई काम नहीं रुकते हैं। बस गुरुजी को मैं याद करती हूँ, मेरे सारे काम बनते चले जाते हैं। और उस टाइम पर गुरुजी ने कहा कि अपना क्लिनिक खोलो। और संगत जी उस टाइम पे हमारा फ्लैट नोएडा में था, तभी गुरुजी ने कह दिया था कि अब गुड़गांव चलो। फिर गुरुजी की आज्ञा से हमने सेक्टर 56 में एक रेंटल फ्लैट लिया गुड़गांव में। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी एक डेंटिस्ट ही है और हमें अपने क्लिनिक को खोलने के लिए हमें एक शॉप चाहिए थी। एंड एज ए मिडिल क्लास फैमिली हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, रेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, हमें कोई शॉप मिल नहीं रही थी। लेकिन गुरुजी ने बोल दिया था कि क्लिनिक खोलो, क्लिनिक खोलो। एंड वन फाइन डे मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है अब मैं जाती हूँ मार्केट में और देखती हूँ कि कहाँ पर मिलती है शॉप।
और मैं मार्केट में लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। तो एक प्रॉपर्टी डीलर से मैं मिली तो उन्होंने कहा कि मैम एक ये शॉप खाली है लेकिन ये बिक चुकी है और अगर आपको रेंट पर लेना है तो विद इन 1 आवर आपको बताना पड़ेगा। और संगत जी छोटे मंदिर में उस दिन ऑफ डे था लेकिन गुरुजी पापा मम्मी को कभी कभी बुला लिया करते थे। एंड थैंक गॉड कि मदर इन लॉ के साथ मेरा हमेशा से अच्छा रहा, वो हमेशा से मुझे गाइड करती रही। तो उस टाइम पे मुझे और कुछ सूझा नहीं तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी को कॉल करती हूँ। और मम्मी के पास उस वक्त उनका मोबाइल था, मम्मी का फोन स्विच ऑफ था क्योंकि ऑब्वियसली वो गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। तो वहां पर एक भैया होते थे, कुक भैया जो खाना बनाया करते थे, तो मेरे पास उनका नंबर था। तो मैंने उन्हें फोन किया कि भैया प्लीज एक बार मम्मी को फोन दे दो, बहुत अर्जेंट है। उन्होंने मम्मी को फोन दे दिया और मैंने बोला कि मम्मी यहाँ एक दुकान मिल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, शुड आई टेक और नॉट। तो इतने में गुरुजी की आवाज आती है वहां से कि कितना किराया है। तो मैंने कहा गुरुजी 20,000। तो बोले ले ले। एंड ऑब्वियसली उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी हमारा क्लिनिक वहीं पर है। और संगत जी जब भी मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आया है मैंने हमेशा गुरुजी से मांगा है कि गुरुजी जो भी आया है उसे कोई तकलीफ और आगे मत होने देना, ये सारी तकलीफ जो लेकर आया वो सारी दूर हो जाए उसकी और पूरा हेल्दी होकर जाए, बस यही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी तरह 2006 एंडिंग में गुरुजी ने बहुत बड़ा सत्संग किया था। उस टाइम पे गुरुजी ने बहुत बार बोलना शुरू कर दिया था, नए लोगों को लेकर आओ, नई संगत को लाओ। और उस वक्त दिमाग में आता भी था कि ऐसे कैसे हम नई संगत जोड़ें, क्योंकि लोग इतना मानते भी नहीं थे और क्योंकि बहुत डिफिकल्ट भी था और बहुत अजीब भी लगता था कि कैसे बोला जाए। तो उस टाइम पे गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जा अपने मार्केट में 10 लोगानों की गुरु की होंद है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत हेजिटेट थी और मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे बोलूंगी, मार्केट में जाके मैं लोगों को कैसे बोलूंगी। मैंने अभी क्लिनिक खोला है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और गुरुजी ने मेरा माइंड पढ़ लिया था। इतने में गुरुजी ने एक और अंकल को बोला कि तू इदनाल जा, हालांकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। एंड ही केम अलोंग विथ मी और हम दोनों ही वहां गए। उस टाइम पे छोटे छोटे से पैम्पलेट्स छपे हुए थे कि गुरुजी का सत्संग है लाइब्रेरी ग्राउंड में गुड़गांव में। और हम लोग एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा रहे थे और जैसे फॉर्मेलिटीज के तौर पे हम वो पैम्पलेट्स दे रहे थे। सॉरी संगत जी पर कोई भाव नहीं था, लेकिन ये था कि गुरुजी ने ड्यूटी दी है तो बस उसको निभाना है। और हम हर शॉप में गए और यही कहा कि हमारे गुरुजी का सत्संग है, आप जरूर आना। और संगत जी मेरी मार्केट में जहाँ मेरी क्लिनिक थी वहीं पास में एक और क्लिनिक थी एक डॉक्टर की। और जब हमारा ओपीडी खत्म होता था तो 12:30 अराउंड हम लोग वी यूज टू टेक द कप ऑफ टी और ऑलमोस्ट हमारा रूटीन था। और उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे एक व्हाइट स्विफ्ट कार लेने के लिए बोला था और उसमें कहीं से मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप था, वो मैंने लगा रखा था कार के पीछे। और क्लिनिक में तो गुरुजी का स्वरूप था ही। और जब भी वो आती थी तो हमेशा कभी मजाक में कभी टोंट में बोला करती थी कि गुरु की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी पूछते हैं कि फिर दसिया लोगानो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर कहते हैं गुरुजी कि फिर की कहंदी। और गुरुजी ने पर्टिकुलरली उस डॉक्टर का नाम लेकर के पूछा। फिर अचानक से गुरुजी कहते हैं कि जा तेनु मुंडा ब्लेस कीता। और फिर गुरुजी ने 2007 में समाधि ले ली और 2008 में आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। गुरुजी की बहुत असीम कृपाएं रही हैं, गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स रही हैं। गुरुजी महाराज अगर मुझे आगे मौका देंगे तो मैं आपके साथ अपने सारे और भी सत्संग शेयर करूंगी। बस अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी की ही प्यारी संगत और पुरानी संगत है नीलम कपूर आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरुजी का और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी का भी जो मुझे सुनेंगी। अगर सत्संग सुनाते समय कुछ भी गलती होती है तो मैं आपसे पहले ही सॉरी बोलना चाहूंगी। संगत जी 1997 की बात है जब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में एक पुरानी संगत है अनीता कुमार आंटी उनसे सुना था। और अनीता कुमार आंटी बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, बहुत प्यार दिया है। तो गुरुजी के बारे में मैंने 1997 में सबसे पहली बार सुना था और मैं उन्हें देखती थी कि वो गुरुजी के आश्रम जाती थी। वो छोटा मंदिर भी जाती थी, बड़ा मंदिर भी जाती थी। वो हमेशा गुरुजी के बारे में बात करती थी, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करती थी। लेकिन संगत जी बहुत टाइम लगा जब गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया। संगत जी ये 2009 की बात है, तब गुरुजी ने समाधि ले ली थी। संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब मैं गुरुजी से 2-3 बार ही मिली थी। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया भी था, कहते थे गुरुजी कि बड़े मंदिर आया कर। मुझे आज भी याद है संगत जी जब मेरा पहला दिन था गुरुजी के आश्रम में, तब गुरुजी ने बहुत प्यार किया, बहुत कुछ खिलाया पिलाया, बहुत बहुत प्यार दिया गुरुजी ने।
बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी गुरुजी ने। आई थिंक वो जनवरी का महीना था और गुरुजी ने हमें लोहड़ी फंक्शन के लिए इनवाइट किया था। आप इसे हमारी ईगो कह लो, अपनी धुन समझ लो, हम नहीं गए। और मैं उसके बाद दोबारा गुरुजी के पास गई तो गुरुजी कहने लगे कि मैंने दुकान खोली हुई है, हुन आ गई है। और संगत जी मुझे बहुत पिंच हुआ, गुरुजी की बात मुझे बहुत चुभी, लेकिन मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी का वो प्यार था। जब वो चले गए तब उनके प्यार का एहसास हुआ और उस चीज का, उस बात का एहसास आज तक है। संगत जी जर्नी तो मेरी पुरानी है, लेकिन गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो 2008 से शुरू हुआ। 2008 में जब मैंने गुरुजी के सत्संग अटेंड करना शुरू किए अपनी सिस्टर्स के यहाँ, अपनी कजिन्स के यहाँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने हमें कितना सिंपल वे दिया है भगवान से कनेक्ट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, आपस में प्यार, लंगर बांटने के लिए। फिर 2009 में मुझे ज्यादा कनेक्शन हुआ गुरुजी से जब मैं बड़े मंदिर गई। और जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, सच बता रही हूँ आपको, मुझे गुरुजी की याद आई और मुझे उनकी सारी बातें याद आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया जो साईं बाबा डिवोटी थे। मैंने उन्हें कहा कि आप जब बड़े मंदिर आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा स्वर्ग, ऐसी जन्नत आपने कहीं नहीं देखी होगी। तब संगत तो बहुत आती थी पर हमें बहुत देर तक बैठने को मिलता था। समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब कुछ मिलता था और आराम से हमें टाइम मिलता था गुरुजी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। सो मैं गई थी एक्चुअली अपनी डॉटर की वजह से। संगत जी मेरी डॉटर बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची है, लेकिन संगत जी वो कोई भी काम करती और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देती थी। तो वो हर काम थोड़ी देर करने के बाद छोड़ दिया करती थी। है तो ये बहुत छोटी सी चीज, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी है। संगत जी जब मैं गई तो मांगने के लिए ही गई। एज यूजुअल संगत जी हम लोग कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, लेकिन गुरुजी बोला करते थे कि मांगो नहीं मानो। एट दी एंड मैं सोचती हूँ कि फिर हम किससे मांगे, किससे अपना दुख दूर करें, किससे हम अपनी बातें मन की शेयर करें। संगत जी मांगना तो पड़ता है, जब पिता माना है तो मांगना भी पड़ता है। तो संगत जी 2009 में मैंने अपनी डॉटर को उसके सेंटर पे छोड़ा। उसके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे और उसका सेंटर वसंत कुंज में था। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ड्राइवर को बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं। और संगत जी जब जब उसकी एग्जाम होती थी, जितनी देर एग्जाम चलता था, मैं बड़े मंदिर जाने लगी। समय पर वापस उसको सेंटर से लेने के लिए आ जाती थी और हमेशा प्रे करती थी कि गुरुजी ये बहुत केयरलेस है, आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। अनीता आंटी कहा करती थी कि गुरुजी बेटियों का, बच्चियों का, कुड़ियों का बहुत ध्यान रखते थे। सो संगत जी जब भी मुझे उसके एग्जाम के बीच में टाइम मिलता, मैं बड़े मंदिर जाकर के बैठ जाया करती थी और बहुत सुकून, बहुत शांति मुझे मिला करती थी। तो तब मुझे लगा कि गुरुजी ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि गुरुजी तो बहुत प्यार दे रहे हैं, शायद हमने ही थोड़ा टाइम लगा दिया। तो संगत जी जब मेरी बेटी के 2 एग्जाम्स रह गए तो मैं नहीं जा पाई और मेरी जगह पर हस्बैंड गए उसे छोड़ने। तब मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप बड़े मंदिर भी जाना, तो मुझे कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा बड़े मंदिर। और संगत जी जब उसका रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 90 से ऊपर उसको सारे मार्क्स थे, पर मुझे लगा नहीं था कि उसके इतने परसेंटेज आ जाएंगे। जब उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी तो छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं, पर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो मेरा ये एक विश्वास जो मैं इतने समय से देख रही थी, अनीता कुमार आंटी की जर्नी, और भी संगत है शालिनी खेरा आंटी, इन सब की मैंने जर्नी देखी और ये सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। इन लोगों की जर्नी देख ही रही थी, सुन भी रही थी। 1997 से सिलसिला चल रहा है। तो संगत जी जो मेरी जर्नी थी और मेरी जो बातें थी वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होने लगी। मेरी बेटी के रिजल्ट्स के बाद हम हॉलीडे पर चले गए तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा एक नियम बन गया है गुरुजी के आश्रम जाने का, और वो भी हर मंडे जाने का। तो मुझे वहाँ पे बहुत पीस, बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। मैं फरवरी 2009 से जा रही थी और ये अगस्त महीने की बात थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि क्या आप मेरे बिहाफ पर बड़ा मंदिर जा सकते हो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तेरे बिहाफ पर चला जाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड वहां गए और जब मेरे हस्बैंड पहले मंडे गुरुजी के पास गए और इन्होंने मुझे वहां से फोन किया और कहा कि तू ठीक कहती थी कि ये सच में स्वर्ग है और सच में यहाँ पर इतनी शांति है, इतनी शांति है कि मैं सच में अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसा लग रहा है गुरुजी जैसे कुछ संभालने वाले हैं।
और संगत जी ऐसा टाइम था वो जब ऐसा लग रहा था कि लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज आने वाला है। जैसे इंसान बहुत आसमान पर होता है और उसे पता नहीं चलता और उसे लगता है कि बस मैं उड़ता ही चला जाऊंगा और मेरे लिए पीछे मुड़कर देखना इम्पॉसिबल है। लेकिन गुरुजी को ये ज्ञान बहुत पहले से ही था, इसीलिए वो कहा करते थे कि तू बड़े मंदिर आया कर, और हम उस बात को निग्लेक्ट किया करते थे। संगत जी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन अवर लाइफ। चीजें कुछ ऐसी हुई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरी बेटी तब 18 इयर्स की थी, वो कॉलेज जाना शुरू हो चुका था और तब हमें बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉसेस होना शुरू हो गए, और ये बात 2010 की है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी चीज क्या थी हमारे पास? गुरुजी। और संगत जी जिसने जैसा हमें बोला वो सब हमने किया, जो हमें रिचुअल्स बोले गए हमने वो सब किए, लेकिन जो आत्मिक शांति थी, जो पीस था, वो हमें गुरुजी के पास ही मिलता था। लेकिन जो एक एनर्जी गुरुजी दे रहे थे, वो एनर्जी हमें गुरुजी साथ साथ देते जा रहे थे, हम पर कृपा कर रहे थे। और इस बात का ज्ञान हमें जाकर तब हुआ कि गुरुजी हमें क्यों संभालना चाहते थे, क्यों विजिट करवाना चाह रहे थे। संगत जी हम सब संगत ने सुना हुआ है, गुरुजी कई बार कहते थे कि पूरी फैमिली में से कोई एक संगत भी आए तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। और संगत जी ये सब कुछ सच्चाई है और ये सब सच 2009 से शुरू हुआ। लेकिन जो गुरुजी का कल्याण करने का तरीका था, उसने हमें इतना संभाला कि आज तक गुरुजी हमें संभाल कर बैठे हैं। संगत जी एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो सत्संग सुन रहा है, जो भी यहाँ पे मौजूद है या जो सुन रहे हैं सत्संग, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। हर इंसान के घर में कुछ न कुछ इश्यू है। हम इंसान हैं, धरती पर आए हैं, अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे कर्म भी होंगे। और संगत जी हमें सबसे पहले खुद को ज्ञान होता है कि हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, और उन सब परेशानियों में से और उन सब गलतियों में से गुरुजी हमें कैसे कैसे निकालते हैं और अभी भी निकाल रहे हैं। संगत जी जो गुरुजी की पॉजिटिव एनर्जी है, हम उसी से चल पाएंगे, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं, जो लेख हमारे लिखा गए हैं, वो तो हमें भुगतना ही है। लेकिन गुरुजी इतनी एनर्जी देते हैं, मैं बता नहीं सकती। संगत जी अभी मैं आपको एक रिसेंट सी चीज बताती हूँ। परसों मैं अपनी डॉटर को मिली और मैंने उसे एक सेवा करने को कहा, और मैंने कहा कि बेटा एक सेवा करनी है तो कर देना। तो उसने मुझे कहा कि हाँ मम्मा मैं कर दूंगी। तो वो मुझे कहती है कि मैं आपको गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा सुनाओ। उसने मुझे बोला कि 2-3 दिन पहले मैं सो रही थी और एक सत्संग हो रहा था। एक सत्संग था जिसमें मुझे बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन मुझे किसी का चेहरा नहीं पता, और मैं वहाँ सेवा कर रही थी। तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि उस सत्संग में आप बैठे हुए थे मम्मा, और आपके पीछे 30-31 साल की एक लड़की बैठी हुई थी। सपने में मैंने देखा कि मम्मा आप भी रो रहे थे और वो लड़की भी रो रही थी। तो मम्मा मैंने आपको कान में पास में आकर के कान में बोला कि मम्मा इसको चुप करवाओ। तो संगत जी सपने में मैंने उसे कहा कि नहीं बेटा, ये उसका मेडिटेट का टाइम है, वो अपना कुछ कनेक्ट कर रही है गुरुजी से, अपने कुछ सवालों के जवाब ले रही है गुरुजी से, और अगर वो रो रही है तो रोने दो, उसका मेडिटेशन खराब मत करो, उसे जुड़ना है गुरुजी के साथ तो उसे परेशान मत करो। और फिर वो कहने लगी मेरी बेटी की मम्मी ये सपना सुबह मुझे पूरा याद था और मैं परेशान होती रही कि उस लड़की का नाम क्या था। आपका चेहरा पता था और उसका चेहरा पता था, मैं उससे कई बार मिल चुकी थी। तो कहती है कि ऑल ऑफ सडन मुझे दूसरे दिन याद आया कि मेरी एक और फ्रेंड है, वो उसकी फ्रेंड है। फिर कहती है कि मैंने उस फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि रिद्धिमा जो ये लड़की है कि तेरी एक फ्रेंड होती थी जिसका मुझे नाम याद नहीं है। तो कहती है रिद्धिमा कि हाँ, और रिद्धिमा ने उसे उसका नाम बताया और पूछती कि क्यों, क्या हुआ? तो मेरी बेटी कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, और तू और मैं तो बहुत गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी हमारे साथ भी हैं, पर क्या ये गुरुजी को मानती है? तो उसने बोला हाँ ये भी गुरुजी को मानती है और बहुत प्यारी संगत है वो गुरुजी की। तो मेरी बेटी ने उसे कहा कि परसों मैंने उसे ड्रीम में देखा और वो बहुत रो रही थी, मेरी मदर के पास बैठी थी और मेरी मदर भी बड़ी अपसेट दिख रही थी और वो भी बहुत रो रही थी, तो उसे एक मैसेज देना है। तो गरिमा ने कहा कि क्या मैसेज देना है? तो कहती कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला था कि ओनू के तेनू बहुत प्यारा सी हुण वो मेरे नाल है, मेरी शरण विच है और मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तू खुश रहे। तो संगत जी जब मेरी डॉटर ने मुझे ये बात बताई तो रिद्धिमा कहने लगी कि माय गॉड रितिका, इस लड़की के फादर की डेथ हुई है 1 साल पहले और ये उस ट्रॉमा से
अभी तक निकल नहीं पा रही है। ये जब भी सत्संग में जाती है, बड़े मंदिर जाती है, गुरुजी के पास मंदिर में बैठती है, तो हमेशा गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी मेरे फादर कहाँ हैं। तो आज उसका जवाब उसे मिल गया। संगत जी, इन छोटी छोटी चीजों से कैसे गुरुजी आपको आंसर देते हैं। एंड सेम थिंग हैपन विथ मी ऑल्सो। माई फादर ऑल्सो पास्ड अवे लास्ट ईयर, और मैं भी उसी ट्रॉमा में अभी तक रहती हूँ। हम सब कुछ करते हैं, गुरुजी के सत्संग जाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, और हमेशा मेरे मन में ये चीज रहती कि मेरे फादर कहाँ हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि ये मैसेज मम्मा आपके लिए भी है। तो गुरुजी ने मुझे क्लियरली मैसेज दिया है सपने में। गुरुजी हमेशा आप दोनों के साथ में हैं, और उसके जो फादर है और आपके जो फादर हैं वो हमेशा गुरुजी के पास हैं। एक बारी संगत जी 2016 में गुरुजी ने मुझे एक बात के लिए आंसर दिया। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मैं इतनी बीमार हो गई संगत जी कि मेरी एक किडनी पूरी तरह खत्म हो गई, और पूरे 9 मंथ्स के लिए संगत जी मैं बेड पर थी। और आप सोच लीजिए संगत जी, मैं 6 to 7 मंथ हॉस्पिटल में ही रहा करती थी, और मेरी किडनी में एक पाइप लगा हुआ था, जिसकी वजह से संगत जी मुझे 9 महीने सीधा लेटना पड़ता था। तो संगत जी मेरी सर्जरीज हुई थी, 4 सर्जरीज हुई। जो भी मेरे साथ हुआ था संगत जी वो मेरे कर्मा थे, मुझे भुगतना ही थे। लेकिन गुरुजी मेरे साथ साथ थे, गुरुजी मेरे साथ साथ थे। बहुत संगत प्यार करती थी। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी बहुत सेवा की। और जो गुरुजी की चाय होती थी, रोज सुबह मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में गुरुजी की चाय लेकर आया करते थे, और वो चाय प्रसाद हम पीते थे। मेरी डॉटर तब ओंटारियो में काम कर रही थी। वो काम करती थी और अपनी फ्रेंड के साथ घर जाया करती थी। तो संगत जी जब मैं एक बारी जनवरी में वापस आई घर, तब मेरी डॉटर ने मुझे बोला कि मम्मा आप ठीक हो, इतनी मेजर सर्जरीज भी हो गई है। और तो मैंने सोचा था कि जब आप हॉस्पिटल से घर आओगे तो हम बड़े मंदिर जाएंगे और समोसा प्रसाद बांटेंगे। संगत जी उस समय मैं बहुत वीक थी, तो मैंने बेटी को बोला कि मैं तो बहुत वीक हूँ, बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे जा पाऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मम्मी, हम ऐसा करेंगे कि हम झंडे वाला मंदिर चले जाएंगे, क्योंकि वो नियर बाय है। हम लोग वहां पर भोग लगा देंगे, और आप बस कार में बैठे रहना, अगर आप बैठ सको तो बैठ जाना, वरना लेट जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं, मेरी मम्मा, मेरी डॉटर, और 2 कारों में मेरी डॉटर की फ्रेंड्स। मैं बहुत वीक थी, तो मैं किसी तरह बस कार में ही बैठी रही, और ये लोग समोसा प्रसाद लेकर के गए। तो संगत जी वहाँ झंडे वाला मंदिर में हमने भोग लगाया, और संगत जी भोग लगा के हम लोग बाहर आए, और उन्होंने बस मुझे कहा कि आप एक एक करके बांट लो, या फिर हम खुद बांट लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग खुद ही बांट लो। तो इन लोगों ने बांटना शुरू किया। तो जब ये बांट रहे थे तो ये लगातार बच्चे बोलते रहे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और इतने में संगत जी जहाँ मेरी कार पार्क थी, मेरी कार के साथ एक और कार पार्क हुई। उसमें से एक अंकल निकले, और मैं भी मंत्र जाप कर रही थी कार में, और मुझे जहाँ तक याद है मेरे अंकल ने कार में शब्द लगाई हुई थी। मेरी कार का शीशा बंद था, और उन अंकल ने शीशे को नॉक किया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला शीशा खोलो, तो मैंने शीशा खोला। अंकल ने एक बहुत बड़ा पैकेट मेरी झोली में डाला और कहा जय गुरुजी, और चले गए वहां से। जब वो चले गए तो मेरी डॉटर ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि पैकेट खोलो, देखो क्या है उसमें। जैसे ही वो पैकेट खोला, उसमें गुरुजी का स्वरूप था, और साथ में घड़ी थी। तो आप देखिए संगत जी गुरुजी किस किस तरीके से आंसर देते हैं। वहां भी हम समोसा प्रसाद बड़े मंदिर में नहीं बांट पाए थे, और वहीं उसी मंदिर में हम समोसा प्रसाद बांट रहे थे बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस खुद वहां हमें फील करवाई, वहां गुरुजी प्रेजेंस रहे। जब उस पैकेट में घड़ी निकली, घड़ी के साथ मुझे एक मैसेज और समझ में आया कि शायद अब मेरा टाइम चेंज होगा। और उसके बाद संगत जी मैं अप्रैल में जाकर के ठीक हुई। संगत जी ये बहुत लंबी स्टोरी है जिसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। संगत जी जो मेरा सबसे पहला डॉक्टर था 2016 में, वो वापस फरवरी में मुझे डॉक्टर मिला, और उन्हीं के पास मुझे जाना पड़ा, और उन्होंने मुझे एडमिट किए बगैर हर हफ्ते गंगाराम हॉस्पिटल बुलाया और मुझे ठीक किया। और उस दिन झंडे वाला मंदिर में कार में बैठे बैठे गुरुजी खुद आए, अपनी प्रेजेंस फील करवाई और आशीर्वाद दिया कि तू ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी फैमिली के मुझे गूज़बम्स आ गए थे कि कैसे गुरुजी ने मुझे ठीक किया, इस परेशानी से बाहर निकाला। सो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे ठीक किया 2017 में। संगत जी ये जर्नी मेरी तो थी ही सही, पर मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरी मम्मी, मेरे भाई, सबकी जर्नी थी।
मेरी पूरी फैमिली काफी हद तक उस समय तक गुरुजी से जुड़ चुकी थी और हर फैमिली मेंबर मेरे लिए प्रे कर रहा था। और ये सारे फैमिली मेंबर्स गुरुजी से इस हद तक जुड़ चुके हैं कि आज वो पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, उनके बच्चे ब्लेस्ड हैं। और संगत जी मैं बहुत हैरान हूँ कि सब लोग इतने डिवोटी हैं, इतने ज्यादा डिवोटी हैं। गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, गुरुजी ने सबको इतना आशीर्वाद दिया है, हमारी पूरी फैमिली को बहुत बहुत प्यार दिया है गुरुजी ने। मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती संगत जी। संगत जी मेरे पास इतने शुक्राना है, इतने शुक्राना है कि अगर मैं रोज भी करूँ तो दिन कम पड़ जाएंगे। बस मैं गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरे पिताजी को अपने श्री चरणों में रखना, हम सब पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।